Hey guys, welcome to the year classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको क्लास 10वीं का 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले के 4 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हम करा चुके हैं, उसको देख के आप उनको अच्छे से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। कोई 4 मित्र हैं, वो इस क्लास में ए बी सी और डी बिंदु पर बैठे हुए हैं। आगे जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? यानी ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। जो चमेली है वो इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं इनमें से कौन सही है। तो हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो देखो बच्चों, हमारे पास वर्ग की आकृति क्या होती है? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हों। जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हों और विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर हों, तो वो आकृति क्या हो जाएगी? वर्ग हो जाएगी। तो हमने ए बी सी डी से चारों भुजाएं निकालनी है और दोनों विकर्ण निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास बिंदु ए बी सी के निर्देशांक दे रखे हैं। वो देखो, बिंदु ए के निर्देशांक देखो। ए ये है, x का मान 3 पे है और ये कितने पे? 4 पे। तो x का आगे आता है 3 और 4, ये होगा। बिंदु बी देखो, b किस पे है? ये वाला। तो हमारे पास x का मान तो क्या होगा? 6 और y का कितना होगा? 7। तो 6 और 7। ठीक है। इसी प्रकार बिंदु c देखो, c किस पे है? c 9 पे और 4 पे। c बिंदु के निर्देशांक क्या आगे? 9 और 4 साथ में। और d क्या दे रखा है? d देखो, d यहां पे आया कौन से पे? 6 पे और 1 पे। 6 1 यानी कि x का मान 6, y का 1 है। अब हमारे पास दूरी सूत्र देखते हैं। दूरी सूत्र क्या था? दूरी सूत्र हमारे पास है वर्गमूल x2 माइनस x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग, और इन सब का क्या है हमारे पास? वर्गमूल। तो अब हमारे पास ए बी की मान निकालते हैं। सबसे पहले ए बी की दूरी कितनी है? ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? उनके निर्देशांक दे रखे हैं, दूरी सूत्र में रखना है। ये x1 y1, x2 y2। x2 में से x1 घटाओ, यानी कि x के मान में से x का मान 6 घटा के 3। तो वर्गमूल ब्रैकेट स्टार्ट 6 घटा के 3 इसका वर्ग दे रखा है ना, इसका वर्ग जमा आगे निशान जमा का ब्रैकेट स्टार्ट y2 7, y1 है 6 4। तो 7 घटा के 4 इसका वर्ग। अब देखो आगे, 6 में से 3 गए 3, तो 3 का वर्ग। 7 में से 4 गए 3, तो 3 का वर्ग जमा में क्या आ गया? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और दूसरे 3 का वर्ग इसका भी कितना आ जाएगा? 9। 9 और 9 18। तो क्या हो गया? वर्गमूल 18। ठीक है, वर्गमूल 18। अब हमारे पास क्या निकालें हम? BC। BC देखें, ये C होगा, ये B होगा। P के मान है 6 7, इसके 9 4, यानी कि अब की बार x2 ये मान है x2 9 घटा के 7। ठीक है, सॉरी घटा के 6, 9 घटा के 6, ये पहले वाला ही लेना इस साइड का। वर्गमूल 9 घटा के 6 इसका वर्ग जमा में ये क्या है? 4 और ये 7, तो 4 घटा के 7, 4 घटा के 7 इसका वर्ग। अब देखो आगे, 9 में से 6 गए कितने रहते हैं? 3 का वर्ग जमा 4 में से 7 गए तो माइनस के क्या हो गए? 3 इसका वर्ग। अब मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, अगर माइनस के रकम की वर्ग करोगे ना, माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस,
तो हमारे पास 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग 9, और इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 9 जमा के 9, यानी 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल माइनस के 3 का वर्ग 9, तो 9 और 9 18, तो आंसर क्या आ गया, वर्गमूल 18। इसी प्रकार आप क्या करोगे, सी डी निकालोगे। सी डी कैसे निकालोगे, देखो इस यहीं देख लेते, सी है 9 4, डी है 6 1, तो हमारे पास 6 में से 9 जाएंगे और 1 में से 4, तो करो 6 घटा के 4, सॉरी 6 घटा के 9, देखिए 6x2 है, ये x1 है, तो 6 घटा के 9 इसका वर्ग, जमा ब्रैकेट स्टार्ट 1 घटा के 4, 1 घटा में 4 इसका वर्ग। अब देखो 6 में से 9 गए, 6 में से 9 गए तो हमारे पास क्या आएंगे, -3 इसका वर्ग, जमा 1 में से 4 गया, ये भी -3, और -3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 जमा के 9, और 9 और 9 कितने हो गए 18, ये भी क्या आ गया 18। अब हमारे पास सी डी निकाल लिया, अब निकालेंगे ए डी। क्या निकालेंगे, ए डी। ए डी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास ए है और ये है डी, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो 6 घटा के क्या हो गए 3, तो वर्गमूल 6 घटा के 3 इसका वर्ग, जमा y2 की जगह 1 और इसकी जगह 4, तो 1 घटा के 4, 1 घटा के 4, 1 घटा के 4 इसका वर्ग। अब आगे 6 में से 3 गए, 3, 3 का वर्ग, जमा 1 में से 4 गया, -3, -3 इसका वर्ग, 3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग उसका भी 9, 9 जमा में क्या हो गया 9, और ये किसके बराबर आ गया, वर्गमूल 18 के, वर्गमूल 18। देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई, एक भी वर्गमूल 18, बी सी भी वर्गमूल 18, सी डी भी वर्गमूल 18, ए डी भी वर्गमूल 18। अब हमारे पास हम इनके विकर्ण और निकालते हैं। क्या निकालें, विकर्ण। विकर्ण में सबसे पहले हम ए सी ले लें, ए सी, ये ए है और ये सी, ए के निर्देशांक x1 y1 x2 y2, तो 9 घटा के क्या हो जाएंगे 3, वर्गमूल क्या आएगा 9 घटा के 3 इसका वर्ग, जमा में सूत्र के अनुसार x2 - x1 यानी 4 घटा के 4, 4 घटा के 4 आएगा ना, तो 4 घटा में 4 इसका वर्ग, तो 9 घटा के 3 करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग और 4 में से 4 गया तो 0, कट के क्या हो जाएगा, ये बराबर 6 के ही आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो हमारे पास 6 ही आ गया। अब हमारे पास दूसरी भुजा कौन सी, बी डी, जो दूसरा विकर्ण है बी डी, बी और डी। अब देखो 6 घटा के 6 आ जाएगा, यानी कि x2 - x1, 6 घटा के 6 इसका वर्ग, जमा 4 घटा के 7 घटा का 1, तो हमारे पास क्या आ गया दूसरा 7 घटा के 1 इसका वर्ग, 6 में से 6 गए 0 और 7 में से गया 6, तो 6 का क्या आ गया वर्ग, इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या होगा 6। अब देखो हमारे पास क्या आया है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और हमारे पास साथ में विकर्ण, विकर्ण क्या, ए सी बराबर बी डी के, अतः हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमारे पास आंसर होगा। हमने क्या दिखाना था, चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा वर्ग, क्या आ जाएगा वर्ग। अब हमारे पास प्रश्नावली 7.1 का छठा सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं, कौन से, नीचे जो दिए गए बिंदु, ठीक है, दोबारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई है तो बताएं और अपने उत्तर के कारण भेज दीजिए। बिंदु दे रखे 4 बिंदु, ये दे रखे 1 2 3 4, इसी प्रकार 4 ये और 4 ये, 3 पार्ट दे रखे हैं। हमने क्या बताना है कि इससे बनने वाला जो चतुर्भुज है किस प्रकार का है, अपना उत्तर भी देना कारण के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना पहला सवाल ही देखें,
माना, बिंदु, जो बिंदु हैं इनको मान लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो जाए। ए का मान क्या माने, -1 -2। बी के लिए क्या माने, 1 0। सी, ये ए ये बी ये सी के लिए क्या मानेंगे, -1 2। और डी, और हमारे पास डी क्या मान लिया, -3 0। -3 0 बिंदु दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, हमारे पास हम ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें और सी डी निकाल लें और ए डी निकाल लें तो चतुर्भुज की भुजाएं आ जाएंगी। उनसे हमें पता चल जाएगा चतुर्भुज किस प्रकार का होने वाला है। तो हम सबसे पहले इनकी भुजाएं कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र वास्तव में है क्या, दूरी सूत्र आपको पिछले सवाल में करा था। तो क्या होता है, वर्गमूल x2 - x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 - y1 इस पूरे का वर्ग और इन सब का वर्गमूल। अब दूरी सूत्र की सहायता से हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी देखो क्या है, x1 y1 x2 y2। तो क्या आ जाएगा, 1 घटा में घटा का 1 यानी कि x2 - x1। तो क्या है, 1 घटा में घटा का 1 इस पूरे का वर्ग जमा 0 घटा में घटा के 2, 0 घटा में और घटा के 2, क्योंकि ये y2 है पूरा तो ये होगा इसका वर्ग। अब इनका वर्गमूल आगे करते हैं। देखो 1 घटा घटा क्या हो जाएगा, जमा 1 जमा क्या हो जाए 1 इसका वर्ग जमा घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा के 2 का वर्ग। अब आगे देखो बेटा, 1 और 1 2, 2 का वर्ग और ये 2 का वर्ग 4 लिख दें एक बार। अगले 2 का वर्ग भी लिख देते हैं 4, 4 जमा के 4, 4 जमा के 4 कितना होता है 8, कितना हो जाएगा 8, वर्गमूल 8। ठीक है, और वर्गमूल 8 को हम लिखते हैं 2 वर्गमूल 2। कैसे, 8 को लिखा था हमने 4 गुणा में 2 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 वर्गमूल 2 इकाई। हमारे पास ये भुजा की ए बी। अब हमारे पास क्या निकालें, बी सी निकालें। बी सी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 घटाओ, हमारे पास x2 की जगह अब क्या है, -1 और माइनस में -1 इसका 0। ठीक है, माइनस में ये 1 माइनस में 1 हो जाएगा प्लस आगे 2 घटा के 0, 2 घटा के 0। ठीक है, इसका अब -1 और -1 -2 इसका वर्ग प्लस में 2 में 0 घट गए तो 2 का वर्ग। अब -2 का वर्ग कितना होता है 4 और प्लस के 2 का वर्ग भी कितना होता है 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, वर्गमूल 8 आ गया। और वर्गमूल 8 का हमने ये मान लिखा था, क्या लिखा था 2 वर्गमूल 2 इकाई। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। सी डी देखो ये दोनों आगे x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा, x2 में से x1 कम होगा, -3 में से -1 घटाएंगे, क्या आएगा -3 में से -1 कम करेंगे और इस पूरे का वर्ग जमा अगला पार्ट 0 में से 2 गए, 0 घटा में 2 इस पूरे का वर्ग। अब देखो आगे करते हैं, हमारे पास -1 -3 माइनस प्लस का 1 तो -3 प्लस का 1 इसका वर्ग और ये -0 में से 2 गया तो -2 का वर्ग। अब ध्यान दो, -3 में से प्लस का 1 गया तो -2 क्या हो जाएंगे -2 का वर्ग जमा में -2 का वर्ग। अब -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस का ये होता था ना, वर्ग का जो कोई भी हो
नेगेटिव हो, ऋणात्मक वो, उनका वर्ग क्या आएगा, धनात्मक की आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, गुणा में माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस। और ये क्या आ गया, वर्गमूल 8, और वर्गमूल 8 का मान 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार हमने क्या करना है, डी ए या ए डी निकाल लो। ए डी एक बिंदु तो ए वाला तो ये आ गया और डी ये आ गया, तो हमारे पास माइनस के 3 में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, वर्गमूल -3 घटा में क्या आएगा, घटा का 1, इस पूरे का वर्ग, जमा 0 में से कितना, 2 घटाएंगे, माइनस के 2 घटेंगे, 0 माइनस में माइनस के 2, इस पूरे का वर्ग। ठीक है, और इनका वर्गमूल। अब देखो इसका हमने -3 -1 इसका वर्ग किया था, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3 प्लस का 1, तो माइनस के 2 ही बचेंगे ना, माइनस के 2 का वर्गमूल लिख दिया मैंने। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2 का वर्ग, और माइनस के 2 का वर्ग भी 4 और प्लस के 2 का वर्ग भी 4, इसका मान भी 4 आएगा और इसका भी 4, और 4 क्या हो जाएंगे, वर्गमूल 8, और वर्गमूल 8 का क्या था, 2 वर्गमूल 2 इकाई, यहां भी इकाई लगा सकते हो। अब हमारे पास चारों भुजाएं देखो क्या आ गई, इसकी बराबर आ गई, ये भी वर्गमूल 8 यानी 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। अब चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की और वर्ग की, समचतुर्भुज की और वर्ग है। अब हमने क्या देखना है, विकर्ण देख लेते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर हैं तो ये हमारे पास एक वर्ग हो जाएगा, ना कि समचतुर्भुज। अब विकर्ण हमारे पास क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए सी, ए सी क्या आएगा, ये ए हो गया, ये सी होगा, तो क्या माइनस के 1 में से 1 गया। ठीक है, वर्गमूल ब्रैकेट स्टार्ट बड़ी, माइनस का 1 और माइनस में माइनस का 1, इस पूरी का वर्ग, जमा। ठीक है, अब 2 माइनस, या फिर इसमें कर लो, माइनस के 2 में से 2 कम हो गए, माइनस के 2 में से माइनस के 2, ये आ गया, इन सब का वर्गमूल। अब आगे देखो बेटा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0। देखो ये तो क्या हो जाएगा, 0, क्यों, 1 है, चलो लिख लेते हैं एक बार, माइनस का 1 प्लस का 1, इसका वर्ग, जमा -2 और -2 माइनस के 4, इसका भी वर्ग होगा। अब इनका मान क्या होगा, 0, -1 में से +1 गया 0, और इसमें क्या आएगा, माइनस के 4 का वर्ग, -4, 4 का वर्ग कितना, 4 चौके 16, और 16 का वर्गमूल क्या आया, 4 इकाई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी डी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे तो हमारे पास देखो बी ये है और डी ये है, 1 में से घटा के 3 घटाने हैं, तो हमारे पास वर्गमूल का निशान लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का प्लस का 1 है, 1 घटा में घटा के 3, इस पूरे का वर्ग, आगे प्लस में क्या आया, प्लस में आएगा 0, 0 घटा के 0, 0 घटा के 0, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी क्या है, 0, इनका वर्ग। अब माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस, तो ये तो हो गया 1 प्लस के 3, इसका वर्ग, और 0 में से 0 गई, ये तो 0 होना ही है, तो ये आगे क्या आ गया, 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग से वर्गमूल कट गया, ये बराबर किसे आएगा, 4 के। अब देखो हमारे पास में ये खाली जगह बची हुई, इसमें उतार देता हूं आपका आंसर, ए बी ये बी सी के बराबर, बी सी बराबर सी डी के, और ये बराबर इसके, चारों भुजाएं बराबर हैं, और दोनों विकर्ण, ये भी कितना आया, 4 इकाई, और ये भी कितना आया, 4 इकाई, दोनों विकर्ण बराबर हैं। हमारे पास क्या है, ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर किसके है, बी सी के, और बी सी बराबर सी डी के, और सी डी बराबर किसके, डी ए के, तथा विकर्ण क्या, ए सी बराबर किसके है, बी डी के। अतः ए बी
सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। कर लोगे? ये आपका आंसर आ जाएगा। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. आगे हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में 4 बिंदु दे रखे हैं, इससे बताना कि हमें कौन सा यानी कि चतुर्भुज प्राप्त होगा। तो हमारे पास हम वही तरीका मान लेते हैं आंसर में। माना बिंदु ए बिंदु कौन सा माने? -3 5। बी बिंदु 3 1। ये ए होगा, ये बी होगा और ये क्या हो जाएगा? सी बिंदु है हमारे पास 0 3 तथा डी बिंदु क्या? -1 -4। अब हमारे पास हमने क्या दूरी सूत्र से इन्हीं पिछले पार्ट की तरह इनका मान निकालना पड़ेगा। दूरी सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। दूरी सूत्र क्या था? वर्गमूल ब्रैकेट स्टार्ट x2 - x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 - y1 इस पूरे का वर्ग और इन सब का क्या है? वर्गमूल। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ए बी लाइन लेते हैं। ए बी लाइन इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? x2 x1 x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास x2 यानी x2 3 है, तो वर्गमूल ब्रैकेट स्टार्ट x2 की जगह क्या है? 3 माइनस में x1 की जगह -3 तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 3। इन सारे का क्या हो जाएगा? वर्ग प्लस y2 का मान 1 है और 1 घटा के क्या आ जाएंगे? 5। 1 घटा में 5 इसका वर्ग। अब आगे का माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आया? 3 जमा के 3 इसका वर्ग जमा के प्लस का 1 माइनस के 5 तो क्या हो गए? -4 इसका वर्ग। अब देखो 3 और 3 6 का वर्ग और 4 का वर्ग -4 का वर्ग प्लस के 16 ही होना, 4 चुके 16 और 6 का 6 36 प्लस के 16। इनको जोड़ के देखो, जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का दुआ। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, तो वर्गमूल क्या हो गए? 52। वर्गमूल 52 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार हम BC करेंगे। BC निकालेंगे तो क्या आएगा? करके देखो। 0 माइनस के 3 यानी x2 - x1 0 माइनस के 3 इसका वर्ग। फिर y2 - y1 यानी 3 माइनस का 1 इसका वर्ग। अब देखो 0 में से 3 गए तो -3 वर्गमूल -3 का वर्ग जमा थे यहाँ। 3 में से 1 गया 2 का वर्ग। अब 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। तो वर्गमूल क्या आ गया? 13 इकाई। अब हमारे पास क्या निकालेंगे? CD। क्या निकालेंगे? CD निकालनी है तो x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास x2 में से x1 घटाएंगे। घटाएं, पाँच तो ये आ गया। करते हैं आगे। देखो माइनस का 1 वर्गमूल -1। ठीक है, माइनस के 1 में से क्या घटाना? 0 घटा में 0 इसका वर्ग जमा। फिर क्या है? -4 में से -3 घटाना इसका वर्ग। अब 1 का वर्ग यानी के 1 में से 0 का तो -1 है, -1 का वर्ग 1 आएगा। 4 - के 3 -4 -3 तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 7 और इसका वर्ग। और 7 का वर्ग प्लस का ही हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 तो 49।
और 49 और 1 क्या हो जाएगा, वर्गमूल 50 इकाई। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए का मान है -3 5 -1 -4, तो करें -1 में से क्या है, -1 में से क्या घटाना है, -3 घटाना है, -3, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस -4 में से क्या घटाना है, -5, इसका वर्ग। इन सब का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, करो अब -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 प्लस के क्या हो जाएंगे 2, इसका वर्ग। और -4 -5 तो क्या हो गए, -9, इसका वर्ग। अब देखो माइनस का 1 प्लस के 2, तो प्लस का 1 बचेगा और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 लिख दूं, 1 और 9 का वर्ग 9 नहीं 81, और 81 और 1 क्या हो जाएंगे, वर्गमूल 82, तो इसका मान आ गया वर्गमूल 82। अब देखो ये भुजा वर्गमूल 52, ये वर्गमूल 13, ये वर्गमूल 50 और ये वर्गमूल 82, तो सारी अलग अलग हैं, तो ए बी सारी अलग अलग हैं, तो ए बी सी डी एक विषम बाहु चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक विषम बाहु जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरे पार्ट का। अब हमारे पास क्वेश्चन 6 का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में भी हमारे पास 4 बिंदु दे रखे हैं, हमने पता करना कि इनके द्वारा कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास हम मान लेते हैं इसी प्रकार आंसर। माना बिंदु ए बिंदु कौन सी का मान है, पहले वाले को ए मान लेते हैं, यानी कितना है 4 और 5। बी दूसरे को मान है 7 6। सी तीसरे को मान है 4 3। और बिंदु डी 1 और 2 दिए हैं। अब सबसे पहले हम ए बी निकाल लें, किसकी सहायता से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र तो याद ही हो गया होगा अब तक, वर्गमूल x2 माइनस x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग और इसका वर्ग। अब हम दूरी सूत्र की सहायता से इन भुजाओं का माप निकालते हैं। सबसे पहले ए बी का निकालें। ए बी क्या आ जाएगी, देखो x1 y1 x2 y2 यानी 7 घटा के 4, 7 घटा के क्या आ गया 4 इसका वर्ग, जमा 6 घटा के 5 यानी y2 माइनस y1, तो 6 घटा के 5 इसका वर्ग। ठीक है, अब आगे देखो 7 में से 4 गए 3, तो 3 का वर्ग, 5 में से 1 गया, 6 में से 5 गए तो 1 का वर्ग, और 3 का वर्ग 3 तिया 9, जमा में 1 9 और 1 कितना हो गया 10, ये बराबर किसके आ गया, वर्गमूल 10 इकाई। अब हम अगला पार्ट निकालते हैं BC। BC कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास x2 माइनस x1 यानी 4 घटा के क्या होगा 7, तो वर्गमूल क्या आएगा 4 घटा में 7 इस पूरे का वर्ग, जमा 3 घटा में 6, 3 घटा में क्या होगा 6 इस पूरे का वर्ग। करके देखो 7 में 4 में 7 गए तो क्या माइनस के 3 का वर्ग, प्लस में 3 में से 6 गए, ये भी क्या बच गए -3 इसका वर्ग। ठीक है, और 3 का वर्ग 3 तिया 9 प्लस के 9 आएगा, इसका भी क्या आएगा प्लस के 9 आएगा, और 9 और 9 कितने होते हैं, वर्गमूल 18 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, सी डी
CD के ये हैं दोनों, x1 y1 x2 y2। तो एक घटा के क्या हो जाए 4, तो हमारे पास वर्गमूल क्या आया, x1 x2 की जगह 1 और इसकी जगह क्या है 4, घटा में 4 इसका वर्ग, 1 घटा में 4 x ये y1 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 2 घटा के 3, तो जमा में क्या आ गया 2 घटा के 3 इसका वर्ग। अब आगे देखो 4 में से माइनस के 1 में से 4 गए तो क्या बचेंगे माइनस के 3 इसका वर्ग। 2 में से 1 गया, 2 में से 3 गया तो माइनस के क्या हो गए 1 इसका वर्ग। अब 3 का वर्ग हमें पता ही, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, वर्गमूल 10 इकाई। इसी प्रकार हम अगला करेंगे AD या DA। AD है 4 5 और ये है 1 2, तो हमारे पास क्या आएगा 4 घटा का 1, तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा 4 घटा के 1 इसका वर्ग, यानी x2 माइनस x1। फिर 5 घटा के 2 y2 माइनस y1, जमा में क्या आ गया 5 घटा के 2। अब 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3, तो ये भी क्या हो गया 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9, इस 3 का वर्ग 9, इस 3 का वर्ग 9, और 9 और 9 18, 18 इकाई। अब ध्यान से देखो AB भुजा किसके बराबर आ गई CD के, और BC आ गई AD के। अब हमारे पास आमने सामने की जिनकी भुजाएं बराबर हो, या तो वो क्या होता है समांतर चतुर्भुज, या फिर क्या होता है आयत। अब पता कैसे चलेगा, अगर हम इनके विकर्ण निकालें, अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आयत, क्या हो जाएगा आयत। तो हम अब इनके विकर्ण निकालते, क्या क्या निकालना पड़ेगा AC निकालें, AC कैसे निकालेंगे, एक एक निर्देशांक 4 5, C के 4 3, तो हमारे पास 4 में से 4 गया और 5 में से 3 गए, ये लिखना पड़ेगा। करें x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास 4 घटा के 4, x2 माइनस x1 4 घटा के 4, 5 घटा के 3, इस पूरे का तो वर्ग था ही, जमा में 5 घटा के 3 इस पूरे का वर्ग। अब 4 में से 4 गए 0 और 5 में से 3 गया क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है 4, वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 इकाई। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे BD के लिए हमारे पास ये और ये ले लेंगे, ये हमारे पास x2 y2 x1 y1, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 7 घटा का 1, 7 घटा का 1 इस पूरे का वर्ग, जमा 6 घटा के 2, 6 घटा के 2 इस पूरे का वर्ग, और 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया कितना होता है 6, तो ये हो जाए 6 का वर्ग, जमा 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होगा 36, 4 का 16, 36 जमा के क्या हो जाएंगे 16, 36 और 16 को जोड़ोगे तो क्या होगा वर्गमूल 52, वर्गमूल 52। अब देखो बेटा हमारे पास AC कितना आ गया 2 और BD कितना आ गया वर्गमूल 52, दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अतः AB बराबर, जो AB बराबर किसके है CD के, व BC बराबर किसके है DA के, BC बराबर किसके DA के, दो भुजाएं बराबर आ गई, ठीक है, तथा AC बराबर नहीं है BD के, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये वाली भुजा इसके बराबर कर दी और ये वाली BC बराबर DC कर दी। अब हमने क्या देखना था कि वर्ग है या आयत है या समानांतर चतुर्भुज, तो AC निकाला BD निकाला, अगर ये दोनों बराबर आते तो आयत, नहीं तो क्या होगा समानांतर चतुर्भुज।
ये AC कितना आया 2 और BD कितना आया वर्गमूल 52। वर्गमूल 52 आया है, कितना वर्गमूल 52। वर्गमूल 52 दोनों बराबर नहीं है तो ABCD क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया।